किस तरह से देखते हैं जो यूजीसी को और यूजीसी का जो विरोध प्रदर्शन है? देखिए यूजीसी एक एससी एसटी ओबीसी का एक सुरक्षा कवच है। एक विशेष वर्ग का जिस प्रकार से कई वर्षों से उत्पीड़न हो रहा है सभी शिक्षण संस्थानों में, यूजीसी किसी के खिलाफ नहीं है। यूजीसी उन वंचित शोषित पीड़ित बच्चों के सुरक्षा कवच है जिनको हमेशा से पीछे रखा गया। हम ये नहीं कहना चाहते कि किसी विशेष वर्ग का अधिकार छीनना चाहिए, लेकिन जो शोषित पीड़ित वंचित है कई वर्षों से, उसको पीछे नहीं रखा जा सकता। 8 मार्च को जो है करनी सेना भी बड़ा आंदोलन करने जा रही है दिल्ली में। देखिए हम वही कहना चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी आंदोलन जाति विशेष पर नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कानून तो पहले से ही लागू है, फिर वो हमें संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन आरक्षण मिल कहाँ रहा है? लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अरे दे कहाँ रहे हैं? आप कोई विभाग ऐसा बता दीजिए कि जिसमें हमें आरक्षण दिया जा रहा है। संविधान को साक्षी मानकर पूछ रहे हैं कि आखिर आरक्षण है कहाँ, पदोन्नति है कहाँ? एससी एसटी जो लागू किया गया है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। एससी एसटी में तो अब जमानत हो जाती है, अब तो बाहर से बाहर जमानत हो रही है। कहाँ दुरुपयोग हो रहा है एससी एसटी का? यूजीसी को लेकर के देश भर में सवर्ण वर्ग की ओर से खासा विरोध किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि कई संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो उनके समर्थन करती नजर आ रही हैं। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ जय भीम भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजित नौटियाल जी हैं। क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि ऐसी वर्ग से आते हैं। तो मंजित भाई, आपका स्वागत है न्यूज 14 टुडे में। किस तरह से देखते हैं जो यूजीसी को और यूजीसी का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है? देखिए यूजीसी एक एससी एसटी ओबीसी का एक सुरक्षा कवच है। इसको 2006 में जिस प्रकार से मानकों के और उनके फंडामेंटल राइट्स के आधार पर जिस प्रकार से उसको लागू किया गया था और उसको उस पर कुछ ही समय बाद उस पर रोक लगाई गई, तो ये एक विशेष वर्ग का जिस प्रकार से कई वर्षों से उत्पीड़न हो रहा है सभी शिक्षण संस्थानों में, तो उसको रोकने के लिए यूजीसी लाया गया है। यूजीसी एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि किसी भी बच्चे का उत्पीड़न नहीं हो पाएगा। एससी एसटी बच्चे का जिस प्रकार से प्रैक्टिकल्स में कम नंबर मिलना, रैगिंग के मामले हम लोगों ने देखे, और हम तो ये कहते हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यूजीसी किसी के खिलाफ नहीं है। यूजीसी उन वंचित शोषित पीड़ित बच्चों के सुरक्षा कवच है जिनको हमेशा से पीछे रखा गया। और भीम आर्मी जय भीम संगठन इसको लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, और हमने पूरे देश में सभी प्रदेशों के सभी जनपदों में ज्ञापन आंदोलन रखा है। 27 फरवरी को हम बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं पूरे देश में, और हमारी सरकार से ये डिमांड है कि यूजीसी को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर आप एससी एसटी ओबीसी वर्ग को कब तक वंचित रखेंगे? क्योंकि हमारी लड़ाई संविधान पर आधारित है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष को नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि किसी विशेष वर्ग का अधिकार छीनना चाहिए, लेकिन जो शोषित पीड़ित वंचित है कई वर्षों से, उसको पीछे नहीं रखा जा सकता। और हम जो वर्षों से शोषित पीड़ित वंचित है, हम उसकी आवाज को सबसे आगे की लाइन में खड़े होकर कहना चाहते हैं। हम किसी के उत्पीड़न की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के शोषण की बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए यूजीसी को जब तक लागू नहीं किया जाएगा, मंजीत सिंह नौटियाल और भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी 27 फरवरी को कर रहा है, और ये लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएंगे। 8 मार्च को जो है करनी सेना भी बड़ा आंदोलन करने जा रही है दिल्ली में। देखिए हम वही कहना चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी आंदोलन जाति विशेष पर नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति विशेष के खिलाफ थे। संविधान के अनुसार बात होनी चाहिए, संविधान पर आधारित बात होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी विशेष जाति को दर्जा नहीं दिया गया है, सबको समान अवसर दिया गया है। उसी आधार पर भीम आर्मी जय भीम संगठन अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। हम संविधान को साक्षी मानकर सभी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाति पर ना बात होकर अधिकारों पर बात होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पर बात होनी चाहिए। और जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थियों को सभी शिक्षण संस्थानों में उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनको पदोन्नति में उनका आरक्षण रोका जाता है, उनकी जो सीटें पूरी नहीं की जाती हैं, बहुत सारी तरह तरह के उत्पीड़न, रैगिंग का मामला है। तो जब शिक्षण संस्थानों की जांच होगी, तो शायद मुझे जो लग रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, उनको पता लगेगा कि हाँ सच में एससी एसटी ओबीसी को ये अधिकार मिलना चाहिए, और जिसके पक्ष में हम लोग 27 फरवरी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कुछ सियासतदान है जो इसको 2027 का चुनाव का एक कहें तो मुद्दा बता रहे हैं। किस तरह से? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको हम बताना चाहते हैं, एससी एसटी ओबीसी वर्ग देश के अंदर लगभग 85% लोग हैं, और जिस वर्ग को हमेशा से वंचित रखा गया, जब एससी एसटी ओबीसी की बात आती है तो फिर सरकार उससे क्यों मुंह मोड़ना चाहती है? चुनावी फंडा तो नहीं है। चुनावी फंडा बिल्कुल बनना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जब वोट आप डालने के लिए जा रहे हो तो आपके अधिकारों की बात होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि 2027 में ये मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अधिकारों की बात है तो फिर जिस सरकार को हम वोट दे रहे हैं, जिन नेता को वोट दे रहे हैं, तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन सुरक्षित करेगा? नौटियाल साहब, मुद्दा अलग चीज हो जाती है, एक फंडा अलग चीज हो जाती है। तो हाँ। मुद्दा है या एक फंडा? नहीं नहीं, मुद्दा है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है।
हमें जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में हमेशा वंचित रखा गया, तो हमारे पास तो ये बहुत अहम मुद्दा है। और हम तो देश के SC ST OBC विद्यार्थियों को ये कहना चाहते हैं, देखिए आपकी लड़ाई को हमेशा हम लोग लड़ रहे हैं काफी वर्षों से। अगर आपकी शिक्षा बंद हो जाएगी, अगर आपको प्रैक्टिकल्स में नंबर पूरे कम नहीं मिलेंगे, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आपकी मेरिट ही नहीं बन पाएगी, और मेरिट नहीं बनेगी तो आपकी नौकरी कैसे लेगी। इसलिए मैं देश के SC ST OBC विद्यार्थियों से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप 27 फरवरी को अपने जिला कलेक्ट्रेट घर से निकलकर आप संवैधानिक रूप से अनुशासन में आप ज्ञापन देने के लिए जरूर पहुंचे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक भारत है। यहाँ लोकतंत्र में सबकी आवाज को सुना जाता है। तो हमें उम्मीद है सरकार से और न्यायपालिका से कि हमारी बात को सुना जाएगा और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। SC ST कानून तो पहले से ही लागू है, फिर किस तरह की ये अचानक इस तरह देखिए SC ST कानून एक अलग प्रक्रिया है। SC ST कानून एक अलग प्रक्रिया है, वो हमें संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया है। वो भी इसलिए दिया गया कि जो अनुसूचित पिछड़ी रह गए, जो जाति पिछड़ी रह गई, जो वर्ग काफी वर्षों से जिसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला है, उसको आरक्षण मिलकर, उसको आरक्षण के अनुसार आरक्षण देकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आरक्षण मिल कहाँ रहा है? आप बता दीजिए कहाँ मिला हमें? हमारा शिक्षा में आरक्षण खत्म कर दिया गया, पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया, आज जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनमें आरक्षण खत्म कर दिया गया, किसी प्राइवेट कंपनी में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, अरे दे कहाँ रहे हैं? आप कोई विभाग ऐसा बता दीजिए कि जिसमें हमें आरक्षण दिया जा रहा है। केवल हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है सर। अब नौजवान पढ़ा लिखा सवाल करता है और हम लोग नौजवान, लाखों नौजवान हम हमारे संगठन जुड़े हैं, वो संविधान को साक्षी मानकर पूछ रहे हैं कि आखिर आरक्षण है कहाँ, पदोन्नति है कहाँ? SC ST जो लागू किया गया है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। SC ST में तो अब जमानत हो जाती है, अब तो बाहर से बाहर जमानत हो रही है, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है SC ST का? इसलिए हम ये कहना, यही सवाल है मेरा जी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से SC ST का दुरुपयोग हो रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो UGC का भी दुरुपयोग होगा, जिससे सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए खासी दिक्कत है यहाँ से। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की थी। SC ST में अब SC ST लगती है तो गिरफ्तारी नहीं होती है, आप जानते हैं, देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को ये लगता है कि इस धारा का या इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान में ऐसा तो प्रावधान नहीं है कि अगर SC ST का व्यक्ति होगा उस पर अगर कोई क्राइम करेगा उस पर धारा कम लेगी या उस पर कोई क्राइम अपराध नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए अपराध, अगर वो कानून कोई भी अपराध करता है, सबके लिए कानून और धारा बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। तो SC ST भी अगर कहीं दुरुपयोग होता है तो उसके लिए न्यायपालिका है, हम उनके पक्ष में खड़े हैं। अगर कहीं भी अगर SC ST का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने हमें उन्होंने टेलीफोन किया कि हमें शायद हमें जो है ना शिकार बनाया जा रहा है। हमने उसको तत्काल संज्ञान लिया और हमने कठोर शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को नाजायज नहीं सताया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति को नाजायज परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कोई अपराध या कोई कानून या कोई प्रक्रिया बनती है तो लीगल रूप से उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को गुमराह करके ताकत का गलत उपयोग किया जाए और किसी को कानून रूप से अगर किसी के, जैसे कि SC ST का जो मुकदमा लगाकर किसी को गलत फंसाया जाए, हम इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस पर SC ST बनती है उसको बचना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। ये थे हमारे साथ मंजीत नौटियाल, जो जय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जो UGC कानून है वो लागू होना चाहिए, इससे जो SC ST OBC के जो छात्र हैं उनको कहना है फायदा मिलेगा, उनके साथ हो रहे उत्पीड़न से उनको राहत मिलेगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।